हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अली और वेलकम है आपका समर अली टीवी यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैट जीपीटी का यूज करके ब्लॉगिंग से मंथली लाखों रुपए अर्न करना चाहते हो, वो भी पाकिस्तान में रहते हुए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा डिमांड के बाद और रिसर्च करने के बाद ये वीडियो आपके साथ शेयर की जा रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि चैट जीपीटी एक ऐसा जो वो एआई टूल लॉन्च किया गया था जिसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाए थे, बट मैंने वीडियो ब्लॉगिंग से रिलेटेड इसके ऊपर नहीं बनाई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो चीज़ जब तक पर्सनली मैं खुद उसका एक्सपीरियंस नहीं करता हूं तब तक वो चीज़ आपके साथ मैं शेयर नहीं करता हूं। सो आज मैं आपको कंप्लीट सेटअप करना सिखाने वाला हूं कि एक चैट जीपीटी को यूज करके ब्लॉगिंग के थ्रू मंथली लाखों रुपए कैसे अर्न कर सकते हो। मैंने किस तरह से अर्न किए हैं, आप किस तरह से अर्न कर सकते हो, किस तरह से वेबसाइट बनानी है चैट जीपीटी का यूज करके, किस तरह से आर्टिकल लिखना है। क्योंकि अगर आपको आर्टिकल लिखना नहीं आता सो देन आप चैट जीपीटी का यूज करके किस तरह से आर्टिकल लिख सकते हो, फिर किस तरह से गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। यहां पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि सर चैट जीपीटी के ऊपर गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है या नहीं। तो इस बात का आंसर मैंने लास्ट में कर दिया है, उस चीज को ध्यान से देख लेना, आपके तमाम डाउट जो वो क्लियर हो जाएंगे। सो बेसिक टू एडवांस लेवल तक मैं आपको तमाम चीजें सिखाऊंगा, कैसे बनानी है सब चीजें और फिर उससे अर्न किस तरह से करना है। अगर आप पाकिस्तान में रह के ब्लॉगिंग करना चाहते हो, आप स्टूडेंट हो, आप कोई जॉब करते हो, या आप जो वो एक इंटरेस्ट है ऑनलाइन फील्ड में आना, ऑनलाइन जो वो आपका कोई इंटरेस्ट है ऑनलाइन पैसे कमाना, सो ब्लॉगिंग जो वो सबसे बेस्ट तरीका है जी ऑनलाइन पैसे कमाने का। क्योंकि मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर टाइम टू टाइम जो वो ब्लॉगिंग से रिलेटेड चीज़ें शेयर करता रहता हूं। सो आज भी मैं इसी चीज़ को लेकर आया हूं कि चैट जीपीटी प्लस ब्लॉगर, ठीक है, किस तरह से आप उससे एक सोर्स ऑफ इनकम उसको बना सकते हो, एक पैसिव इनकम किस तरह से जनरेट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन थे कि सर हमें ब्लॉगिंग तो हमारा इंटरेस्ट है ब्लॉगिंग में, बट एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि हमें जो वो आर्टिकल्स लिखने नहीं आते, मतलब कि आर्टिकल लिखने में हमें प्रॉब्लम होती है या हम जो वो आर्टिकल नहीं लिख पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से चैट जीपीटी का यूज करके आर्टिकल लिख सकते हो। पर्सनली मैं खुद की बात करूं तो मेरी काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर मेरे पास टाइम नहीं होता है आर्टिकल लिखने का, तो मैं फिर क्या करता हूं, उनके ऊपर जो वो टोटली कॉपी पेस्ट वर्क करता हूं, टोटली चैट जीपीटी का यूज करके उनके ऊपर इंप्लीमेंट करता हूं। यहां पर एक और चीज भी आपको बताता चलूं कि अगर आपके माइंड में ऐसा है ना कि भाई जो कॉपी पेस्ट वर्क होता है उसको गूगल रैंक नहीं करता या गूगल एडसेंस को उसके ऊपर अप्रूवल नहीं मिलता, तो यहां पर भी आप रॉन्ग हो। दोस्तों एक्चुअल में काम करने का एक तरीका होता है और वो मेथड, वो तरीका उन लोगों को पता होता है जो ब्लॉगिंग फील्ड में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं सो स्टार्टिंग के डेज में हमें भी इन चीजों का नहीं पता था, कोई भी यूट्यूबर इस तरह नहीं बता रहा होता जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि भाई आप कॉपी पेस्ट करके भी अर्निंग कर सकते हो। हमें उस टाइम पे किसी यूट्यूबर, लेकिन जब हमने अपने ब्लॉग के ऊपर इन चीजों को इंप्लीमेंट किया, टोटली कॉपी पेस्ट वर्क करके उनको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया उनके ऊपर, इसके अलावा टोटल कॉपी पेस्ट वर्क करके हमने गूगल के ऊपर अपनी वेबसाइटों को रैंक किया। तो जब इन चीजों को हमने किया तो देन हमें पता चला कि भाई कोई गूगल जो है वो गूगल एडसेंस की कोई एक प्रॉपर प्राइवेसी पॉलिसी या एक प्रॉपर पॉलिसी एडसेंस अप्रूवल से रिलेटेड नहीं है कि भाई कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए। यहां पर मैं एग्जांपल देता चलूं, मैंने बेशुमार ऐसी वेबसाइटें जॉब्स वाली गूगल एडसेंस से अप्रूव करवाई जिनके ऊपर कॉपी पेस्ट वर्क होता था। बहुत सारी शायरी वाली वेबसाइट आपने पोइट्री वाली देखी होंगी जिनके ऊपर टोटल कॉपी पेस्ट वर्क होता है। न्यूज वाली वेबसाइट आपने देखी होंगी, टोटल कॉपी पेस्ट वर्क होता है। दोस्तों बहुत सारी वेबसाइट होती है जिनके ऊपर कॉपी पेस्ट वर्क होता है, बहुत सारी उनकी एग्जांपल्स भी आपके सामने मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों पता है बात क्या है, वो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होता है, जो कंटेंट लिखने का जो आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, जो रोड मैप आपके पास होना चाहिए कंटेंट लिखने का, वो आपका यूनिक होना चाहिए। अगर वो आपका यूनिक है तो देन आप इजीली जो है वो गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। और आर्टिकल कैसे लिखना है ये आज की इस वीडियो में मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगा। वीडियो को जो है वो बिना टाइम जाया किए स्टार्ट कर लेते हैं। ये बेसिक सी चीजें थी जो आपके साथ शेयर करना जरूरी थी, क्योंकि जो ऑलरेडी ब्लॉगिंग में है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है कि ये जो चीजें मैंने बताई है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के हवाले से। जो न्यू है वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, तसल्ली से देखें और साथ में कोई चीज ले लें खाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ी वीडियो बड़ी होगी, एक ट्यूटोरियल टाइप ये वीडियो होगी और इसमें चूंकि हमने बेसिक टू एडवांस लेवल सब चीजें सीखनी है, कोई पता नहीं ये वीडियो कितनी बड़ी होगी, बट आपने तसल्ली से तमाम चीजें देखनी और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, लाइफ टाइम गारंटी है उनकी जो अर्निंग जरूर होगी।
सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी से क्लिक करें। इसका फायदा ये होगा कि मैं जो भी ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगा, जो भी अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा, उनके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। और मेरे चैनल के ऊपर एक वैल्यूएबल कंटेंट होता है, एक प्रीमियम जो वो कंटेंट होता है, और ये आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ भी आ जाएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही है कि मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर जब वीडियोस अपलोड करता हूं तो आपको एक प्रॉपर जो दूसरी वेबसाइट है सेटअप हुई होती हैं उनको दिखाता हूं, और साथ साथ आपको ये भी बताता हूं कि ये लोग अब किस तरह पैसे कमा रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हो, और अब आप लोग किस तरह से कितने पैसे कमा सकते हो। तो सबसे पहले तो हम ये चीज सीख लेते हैं कि हम इस ब्लॉगिंग कोर्स में इस वीडियो के अंदर हम क्या चीज सीखने वाले हैं। चूंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं कि इस वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं ब्लॉगिंग एक्चुअल में क्या है, लोग किस तरह से कर रहे हैं, आपने अब किस तरह से करनी है। सबसे पहले ये एक वेबसाइट है, ठीक है, मैंने आपके सामने ओपन की हुई। इस वेबसाइट के ऊपर क्या होता है, चूंकि अब मैंने आपको पहले बताया कि चूंकि थोड़ा ताल्लुक है एजुकेशन से रिलेटेड, सो ये पहली वेबसाइट मैंने इस तरह से ओपन कर रखी है कि यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर जस्ट अपडेट वगैरह दी जाती है। कोई भी गवर्नमेंट की जानिब से कोई स्कीम लॉन्च होती है, कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपडेट होती है, कोई भी प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है, चाहे वो मतलब कि फ्री के हवाले से हो, चाहे उसमें आपको पैसे फ्री दिए जा रहे हो, चाहे आपको किसी भी चीज़ की सब्सिडी दी जा रही हो, तो इस वेबसाइट के ऊपर उसकी अपडेट दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो एहसास प्रोग्राम से रिलेटेड है, उसके अलावा बाइक्स वगैरह से रिलेटेड है, उसके अलावा कोई लोन वगैरह से रिलेटेड है, जो भी अपडेट होगी वो इस वेबसाइट पर मिलेगी। सो इस वेबसाइट का अगर हम ट्रैफिक देखें, सो यहाँ पर देखें इस पर तकरीबन 1,10,000 का मंथली ट्रैफिक जो वो आ रहा है, और 1,10,000 को अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करें तो ब्लॉगिंग के ऊपर तकरीबन 1,000 व्यूज़ के ऊपर जो वो तकरीबन हमें $2 $3 इतने मिल जाते हैं। 2-3 क्लिक भी आ जाए तो इतना जो एवरेज मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1,10,000 व्यूज पे इसके तकरीबन $200 से $300 इजीली अर्न जो है हो रहे हैं। उसके बाद सेकंड ब्लॉग ये देखें, ये वेबसाइट है सेकंड वाली, ये भी एजुकेशन से ही रिलेटेड है। इसके ऊपर लोग क्या पब्लिश कर रहे हैं, जो भी नोटिफिकेशन लॉन्च होता है वो, उसके अलावा कोई प्रमोशन वगैरह, और उसके अलावा कोई टीचर्स के अलाउंस वगैरह, उसके अलावा टीचर की अपग्रेडेशन वगैरह, स्कॉलरशिप्स वगैरह के हवाले से ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब कि जो स्कॉलरशिप्स वगैरह होती हैं पाकिस्तानियों के लिए, वो ये वेबसाइट जो अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट करती रहती है। तो इस वेबसाइट से ये कितनी अर्निंग हो रही है मैं आपको दिखा देता हूँ जी। $2,18,000 तकरीबन $400 प्लस जो है मंथली इसकी इनकम होगी इस वेबसाइट के ऊपर। इसके बाद एक और वेबसाइट है जी विकीटेक के नाम से, और इस वेबसाइट के ऊपर जस्ट मोबाइल वगैरह के हवाले से जो अपडेट्स वगैरह हैं, जो मोबाइल की डिटेल्स वगैरह हैं, जो स्पेसिफिकेशन है वो दी जाती है। साथ ही साथ एप्लीकेशंस वगैरह के रिव्यूज़ भी दिए जाते हैं, मतलब कि जो ऐप्स वगैरह होती हैं, कोई VPN वगैरह से हवाले से कोई चीज़, ठीक है। और इसके अलावा मतलब कि कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो न्यूज़ वगैरह वो इस वेबसाइट के ऊपर दी जाती है। और इस वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो भी आप देख सकते हो, 2,74,000 मंथली ट्रैफिक है। ठीक है, और इससे भी ये जो वो तकरीबन $500 से $600 अर्न कर रहा है। इसकी अर्निंग इसलिए ज़्यादा कि ये टैक्स से रिलेटेड है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ी अर्निंग ज्यादा होती है। इसी तरह ये जॉब्स वाली वेबसाइट है, ठीक है, जॉब्स वाली वेबसाइट का भी आप देख सकते हो, इसके ऊपर भी तकरीबन 1,73,000 मंथली ट्रैफिक है। और ये लोग क्या करते हैं, बस सिंपल से आर्टिकल वगैरह लिखते हैं और इनके ऊपर जो वो काम वगैरह करते हैं। इसके बाद प्रो पाकिस्तानी के नाम से ये वेबसाइट है, जिसके ऊपर हर तरह की अपडेट दी जाती है, हर तरह की न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ वगैरह, उसके अलावा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, पाकिस्तान की जितनी भी न्यूज़ वगैरह है वो यहाँ पर अपडेट दी जाती है। और इसकी ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है, मिलियंस में ट्रैफिक देखिए, 6.8 मिलियन की ट्रैफिक है इसकी, जो कि ज़्यादातर पाकिस्तान से आ रही है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया वगैरह, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरबिया से आ रही है। तो इसकी अर्निंग का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये बड़ी वेबसाइट है, और ये बंदा जो है वो तकरीबन करोड़ों में जो है अर्न कर रहा है। तो आप भी अर्न कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं। इस तरह की ये वेबसाइट है, ठीक है, ये इंडियन वेबसाइट है, ठीक है, बट मैं इसकी ट्रैफिक जो है चूँकि इसको वक्तन फ़वक्तन विजिट करता रहता हूँ, तो इसलिए इस वेबसाइट का भी ट्रैफिक आप दिखा देता हूँ। 31 मिलियन की मंथली ट्रैफिक। अब ये बंदा क्या करता है, एजुकेशनल न्यूज़ यहाँ पर इसने अपडेट करनी होती है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको दिखा दे, देखें यहाँ पर ऊपर कैटेगरी बनाई, देखिए स्कूल, कॉलेज, ठीक है। उसके अलावा जॉब्स वगैरह की डिटेल वगैरह, उसके बाद एग्जाम वगैरह, रिजल्ट वगैरह, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, ठीक है। सो ये इसने मल्टीपल जो कैटेगरीज हैं, मल्टीपल जो टॉपिक्स हैं वो अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर रखे हैं। सो इस तरह आप भी एक वेबसाइट बनाकर उससे लाखों रुपए जो वो अर्न कर सकते हो मंथली, बहुत ही आसानी के साथ, कोई भी ज्यादा इशू की बात नहीं है। दोस्तों एक ब्लॉग को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है दोस्तों एक टॉपिक, एक नीच, एक ब्लॉग का आइडिया। मतलब कि आप किस चीज के ऊपर अपना एक ब्लॉग जो है सेटअप करना चाहते हो, किस
चीज की किस भी टॉपिक के ऊपर आप अपना ब्लॉग जो वो बनाना चाहते हो, किसके ऊपर लिखना चाहते हो। मैं जो हमेशा आपको लोगों को प्रेफर करता हूं, ये करता हूं कि यार आप लोग देखा करें कि आप लोगों का इंटरेस्ट किस चीज में, एजुकेशन। मैं अपनी बात करूं तो मेरा हमेशा से इंटरेस्ट एजुकेशन चीज में रहा है, ठीक है। और मैं मेरे जितने भी ब्लॉग हैं वो तकरीबन एजुकेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा भी टेक्नोलॉजी है, हेल्थ है, उसके अलावा फूड है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, लोन वगैरह है, बिजनेस वगैरह है। तो आपका इंटरेस्ट जिस भी चीज के अंदर है, सो आप उस चीज के अंदर जो वो अपना एक ब्लॉग बनाएं। और याद रखिएगा कि जब भी ब्लॉग बनाएं, एक बात लाजमी माइंड में रखा करें कि उससे रिलेटेड यूट्यूब चैनल आप इन फ्यूचर लाजमी से स्टार्ट कर सके, उस टॉपिक के ऊपर जो वो ब्लॉग बनाइएगा। उसका आपको बेनिफिट एक ये होगा कि जब आपका ब्लॉग बूस्ट अप हो जाएगा, थोड़ा रैंक हो जाएगा, सो देन आप एक यूट्यूब चैनल अगर स्टार्ट कर लोगे तो फिर आपको क्या होगा कि आपका यूट्यूब चैनल भी साथ में ग्रो अप होगा और साथ साथ आपका ब्लॉग भी ग्रो होगा। अब आपको दोनों तरफ से जो इनकम हो रही होगी, आपके यूट्यूब से भी इनकम हो रही होगी और आपके ब्लॉग से भी इनकम हो रही होगी। सो बहुत सारी नीचेज हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो, जिसमें से चंद नीचेज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सो गाइस, सबसे पहले तो नीच फाइंड करने के लिए, चूंकि ऑलरेडी मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, तो आपने क्या करना है जी, मेरे चैनल के ऊपर आ जाना है, ठीक है। और मेरे चैनल के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन मिला है, जैसे आपने सर्च वाला बॉक्स में आना है, यहाँ पर लिख देना है फाइंड अ नीच, ठीक है। फाइंड अ नीच, ये अकेली नीच लिखकर भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी, एक पहली वीडियो मिलेगी, ठीक है। 24 मिनट की वीडियो है और ये फुल ट्यूटोरियल है इस चीज के ऊपर कि आपने एक नीच किस तरह से सिलेक्ट करनी है। सो इस वीडियो को आपने देख लेना है, ठीक है। प्रॉफिटेबल नीच फॉर ब्लॉगिंग रिसर्च 2023, ये एक मैंने कंप्लीट वीडियो बनाकर अपलोड कर रखी है, ठीक है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं जी, अभी के टाइम में जो मैं आपको बता दूं नीचेज के वो कौन कौन से। तो अब हम क्या कहते हैं जी, हम चैट जीपीटी से ही पूछ लेते हैं कि भाई, चैट जीपीटी ही से पूछते हैं कि कौन से ऐसे नीचेज हैं जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं जी, पेस्ट कर देते हैं और मैंने लिखा जी बेस्ट नीचेज फॉर ब्लॉगिंग 2023 इन पाकिस्तान, ठीक है। तो अब देखते हैं कि चैट जीपीटी हमें कौन सी ऐसे नीचेज बताता है, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जो कि आपको लेटेस्ट रिजल्ट देता है और मुख्तलिफ वेबसाइट्स का ओवरव्यू आपको दे रहा होता है, ठीक है ना। तो अब अगर हम वन बाय वन करके मुख्तलिफ वेबसाइट्स को चेकआउट करेंगे तो हमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होंगी, क्योंकि हमें नहीं पता होगा कि कौन सी नीच के ऊपर काम करना चाहिए, कौन सी के ऊपर नहीं। ये हमें यहाँ पर लिख के देगा कि कौन कौन सी नीच है जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो। जब तक ये लिखता है, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि किसी भी नीच को स्टार्ट करने से पहले उसके ऊपर रिसर्च जरूरी है। अगर आप उसके ऊपर रिसर्च कर लोगे तो आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि हमें कितना इजी है इसके ऊपर रैंक करना और कितनी जल्दी हम ग्रो हो जाएंगे। तो ये जो 24 मिनट की वीडियो, इस वीडियो में मैंने आपको यही चीज़ बताई है कि आप किस तरह से जो वो मतलब कि ग्रो कर सकते हो। इसके बाद एक होती है माइक्रो नीच, एक होती है मैक्रो नीच, मतलब कि मल्टी नीच। अगर आपने माइक्रो नीच के बारे में सीखना हो, समझना हो, तो ये देखिए 14 मिनट की वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें मैंने आपको बताया कि जस्ट एक सिंगल पेज वाली जो वेबसाइट होते हैं उनको किस तरह से आप बना सकते हो, उनकी नीच जो है किस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये दो वीडियो आपने लाजमी से देख लेनी है। सो चैट जीपीटी ने हमें यहाँ पर 6 रिजल्ट जो वो दे दिए हैं, तो बाकी भी यहाँ पर आप इसको बोल सकते हो कि आप मजीद भी हमें बता सकते हो, बट जो इसने 6 हमें निशेस बताई हैं उनमें सबसे पहले बताई जी पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड, कि पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड आप जो अपना एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। और उसने साथ में कुछ डिटेल्स भी बता दिए कि इसमें ब्लॉगिंग से रिलेटेड आप क्या बता सकते हो जी, बजटिंग से रिलेटेड बता सकते हो, सेविंग मनी, सेव मनी किस तरह से करनी इससे रिलेटेड बता सकते हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बता सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो पर्सनल फाइनेंस वगैरह के टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड आप बता सकते हो। इसके बाद हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। और उसने बताया कि इसमें वेरियस जो चीज़ें होती हैं जिनमें वर्कआउट है, रूटीन है, ठीक है, वर्कआउट रूटीन है, उसके बाद हेल्थी ईटिंग हैबिट्स हैं, ठीक है। सो इसके बारे में आप लिख सकते हो। उसके बाद लाइफस्टाइल चार्जेस वगैरह के बारे में लिख सकते, चेंजेस वगैरह के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। अट्रैक्ट अ लार्ज ऑडियंस जो वो आप अगेन कर सकते हो। उसके बाद टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, ट्रैवल से रिलेटेड ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। ट्रैवल वाला जो वो मेरा मोस्ट फेवरेट ब्लॉग है, ठीक है, कि मतलब कि टॉपिक है कि आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद एजुकेशन से रिलेटेड कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है एजुकेशन की। यहाँ पर देखिए न्यूज़ है, एजुकेशनल न्यूज़ है, ठीक है। कैरियर गाइडलाइंस से हवाले से आप कर सकते हो, एकेडमिक टिप्स वगैरह से रिलेटेड आप कर सकते हो, राइटिंग, ठीक है, आप कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर देखिए एक लास्ट वाला ऑप्शन है 6 जो हमारी नीश है वो है जी लाइफस्टाइल। सो आप लाइफस्टाइल वगैरह के बारे में लिख सकते हो कि जो वो किस तरह से फैशन वगैरह के बारे में, ब्यूटी, ये गर्ल्स वगैरह जो होती हैं उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फूड वगैरह से रिलेटेड और इंटरटेनमेंट वगैरह से रिलेटेड आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये ऐसे 6 नीच आइडियाज हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। दोस्तों नीच सेलेक्ट कर ली, टॉपिक हमने सेलेक्ट कर लिया। अब बात आती है जी हमें होस्टिंग एंड डोमेन चाहिए अपने ब्लॉग को सेटअप करने के लिए। होस्टिंग एंड डोमेन, लाइक होस्टिंग आपके एज ए प्रॉपर्टी काम करती है, मतलब कि अब अगर आपने कोई बिल्डिंग बिल्ड करनी है, जैसा कि वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो, इसी तरह अगर आपने कोई बिल्डिंग बिल्ड अप करनी होती है तो आपको उसके लिए सबसे पहले एक प्लेस चाहिए होती है, कुछ जगह, ये जमीन आपने खरीदनी होती है। सो वो जो जमीन है उसका काम करती है हमारी होस्टिंग।
और उस जमीन तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई रास्ता होता है। उस शॉप का, जो आपकी बिल्डिंग है, जो आपकी शॉप है, उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है जो कि लोगों को पता होना चाहिए कि लोग जब भी आपके शॉप पर आए कोई चीज खरीदने के लिए, कुछ भी पढ़ने के लिए, कुछ भी देखने के लिए, जब भी आपके उस एड्रेस पर आए, सॉरी आपके उस शॉप पर आए, तो उनको पता हो कि फलां जो ये एड्रेस है, मतलब कि फलां सिटी है, फलां स्ट्रीट नंबर फलां है, ठीक है, फलां शॉप नंबर फलां है। सो ये होता है एक कंप्लीट एड्रेस। इसी तरह दोस्तों जो डोमेन होती है वो हमारे एड्रेस का काम करती है। आपने बहुत सारी पॉपुलर वेबसाइटें देखी होंगी, www. उनकी डोमेन का नाम होता है .com। अब .com एक एक्सटेंशन होती है, ठीक है, और उसके अलावा जो सेंटर में है वो आपकी डोमेन का नाम है, जो अभी आप अपने एड्रेस रखना चाहते हो, डोमेन का एड्रेस, और इस सभी को जो वो URL बोलते हैं, ठीक है। सो एक डोमेन और एक होस्टिंग आपने लाजमी से परचेज करनी है। मैं कौन सी होस्टिंग यूज कर रहा हूं और आप लोगों को मैं कौन सी होस्टिंग कहूंगा कि आप परचेज करें, वो मैं आपको समझा देता हूं। सो दोस्तों, होस्टिंगर की होस्टिंग मैं पर्सनली खुद यूज करता हूं अपनी वेबसाइट के लिए, और अब मैं आपको भी रिकमेंड यही करूंगा कि ये होस्टिंग आपको परचेज करनी चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि जब भी आप फर्स्ट टाइम होस्टिंग परचेज करोगे आपको 75% डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ अगर हमारा प्रोमो कोड यूज करोगे जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है, सो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के साथ यानी कि 85% टोटल डिस्काउंट मिलेगा इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, डोमेन होस्टिंग वगैरह परचेज किस तरह से करना है वो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आपको क्लिक डील के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक कर देना। मोस्ट पॉपुलर आपने प्लान सेलेक्ट करना है। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। रीजन ये है कि यहां पर आप 100 वेबसाइट जो ऐड कर सकते हो, अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको यहां पर मिलता है, 200 GB का आपको एसएसडी स्टोरेज जो वो दिया जाता है, साथ में आपको जो डोमेन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है .com की, ठीक है। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके फीचर्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा है कि उस पर क्लिक करके आपने यहां पर आ जाना है, ऐड टू कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप ऐड टू कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे सो आपकी जो होस्टिंग है वो आपके कार्ड में ऐड हो जाएगी, ठीक है। आपने फिर नेक्स्ट स्टेप करना है, यहां से आपने प्लान सेलेक्ट करना है कि आप कितने मंथ्स के लिए जो वो इस होस्टिंग को परचेज करना चाहते हो। सो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आएंगे, 1 मंथ है, 12 मंथ है, 24 मंथ्स और 48 मंथ्स है। मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप 48 मंथ्स वाला बाय करें या 24 मंथ्स वाला बाय करें। इसमें यह फायदा होगा कि अगर आप 48 मंथ वाला परचेज करेंगे तो टोटल आपके $528 सेव होंगे। मतलब कि जब अगर आप 1 साल वाली परचेज करते हो तो जब इसको रिन्यू करवाओगे तो फिर जो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो यहाँ पर आपको नहीं पे करने होंगे, यानी कि आपके $528 सेव होंगे। और अगर आप 24 मंथ के लिए परचेज करते हो तो आपके $264 सेव होंगे, और अगर आप 12 मंथ के लिए परचेज करते हो तो $132 आपको सेव होंगे, ठीक है। सो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आपको एक ब्लॉग सेटअप करना और एक ब्लॉग से लाइफ टाइम अर्निंग करनी है सो यहाँ से आप 48 मंथ वाले प्लान सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, यहाँ से गूगल के थ्रू लॉगिन कर लेना है, देन आपने यहाँ पर अपना कार्ड का नेम लिखना है, उसके बाद अकाउंट नंबर लिखना है, ठीक है, कार्ड का नंबर, उसके बाद ईयर एंड मंथ और सीवीसी कोड लिखने के बाद आपने सबमिट एंड सिक्योर पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर आ जाइएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा होस्टिंग, ठीक है। तो जैसे आप होस्टिंग यहाँ पर लिखकर सर्च करोगे सो आपको होस्टिंगर की जो होस्टिंग है उसकी वीडियो मिल जाएगी और वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, यहाँ पर देखिए पाकिस्तान में होस्टिंगर की होस्टिंग कैसे खरीदनी है, मुकम्मल वीडियो मैंने यहाँ पर जो अपलोड कर रखी है। वीडियो नंबर ये मैंने जो कोर्स बनाया था उसकी वीडियो, सो ये आप वीडियो देख लीजिएगा और मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इस होस्टिंग को परचेज करने के आपको 2 बड़े बेनिफिट होंगे। पहली तो आपको प्रीमियम थीम बिल्कुल फ्री में दी जाएगी, जो कि मैं उन लोगों को दूंगा जो मेरे लिंक से होस्टिंग परचेज करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे मुझसे कि सर हमें होस्टिंग परचेज करवानी है, सो उन लोगों को मैं जो है वो ये थीम प्रीमियम थीम फ्री में दूंगा और बाकायदा इंस्टॉल करके दूंगा। और सेकंड चीज, उन लोगों को मैं जो है वो अपना फुल सपोर्ट दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। उनके ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्यूरीज होंगी, वो मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उनको जो वो आंसर कर दूंगा और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको इंशाल्लाह मैं सॉल्व भी करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है जी वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चूज किया है, ठीक है। और वो प्लेटफॉर्म है जी वर्डप्रेस का। जिस तरह आपने जमीन खरीद ली, ठीक है, अब जमीन के ऊपर आपने बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए आप क्या चीज करते हो, कोई ना कोई इंजीनियर हायर करते हो, ठीक है, जो कि आपकी उस बिल्डिंग को जो वो तामीर करता है या उसको जो वो बिल्डअप करता है, ठीक है। तो इसी तरह होस्टिंग के ऊपर एक वेबसाइट बिल्ड करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर हम यूज करते हैं वो है दोस्तों वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस किस तरह से होस्टिंगर के अंदर इंस्टॉल करनी है, उसका सेटअप किस तरह से करना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वीडियो आपको शो हो रही होगी। और इसके अलावा इसका जो लिंक है
वो आपको आई बटन में भी शो हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपसे सेटअप नहीं होता सो आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। अगर आपने होस्टिंग मेरे लिंक से परचेज की होगी तो मैं ये भी आपको सपोर्ट दूंगा कि आपको वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल करके दूं आपके होस्टिंग के अंदर, ठीक है। बट उन्हीं लोगों को ये सपोर्ट मिलेगी जो लोग होस्टिंग मेरे लिंक से परचेज करेंगे। सो गाइस, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो इस वीडियो की जान है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो इस वीडियो के एक्चुअल में जो चीज आपको समझनी चाहिए वो है दोस्तों कि हमें अब आर्टिकल कैसे लिखना है। हाउ टू राइट आर्टिकल, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल यूजिंग चैट जीपीटी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपने चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके आर्टिकल कैसे लिखना है। क्योंकि दोस्तों चैट जीपीटी या इसके अलावा जितने भी टूल्स हैं, जो रीड राइटर टूल्स हैं या जो लोग कॉपी पेस्ट काम करते हैं, बड़े बड़े ब्लॉगर्स मैंने देखे हैं, पर्सनली मैं खुद जो वो कर रहा हूं। इसके अलावा भी मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर, ऐसे नामवर यूट्यूबर्स हैं जिनके मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैंने उनकी जो वो सुना है उनको, तो उन्होंने बताया है कि बिल्कुल हम भी कॉपी पेस्ट काम करते हैं इस स्टेज के ऊपर आकर। क्योंकि दोस्तों उनकी काफ़ी सारी वेबसाइटें होती हैं, ठीक है, 30-30 40-40 वेबसाइटें वो मैनेज कर रहे होते हैं। तो वो इस तरह मैनेज नहीं होती हैं कि कोई बंदा फर्दन जो वो कंटेंट लिख रहा हो, चाहे कितनी बड़ी टीम हो, फिर भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि इन्होंने कॉपी पेस्ट काम करना होता है, एक टीम बैठाई होती है जो कि टोटली कॉपी पेस्ट काम कर रही होती है, और गूगल तब तक उसको पेनलाइज नहीं करता उस चीज़ को जब तक आप थोड़ी उसमें चेंजिंग कर रहे हो और उसमें एक नई चीज़ आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद है अगर आप सेम उनको कॉपी कर रहे हो तब भी आपका ब्लॉग अगर रैंक है तो चलेगा, बट कहीं ना कहीं पॉलिसी वायलेशन का एरर आएगा, कोई ना कोई नई अपडेट के साथ में आपका ब्लॉग जरूर आएगा। लेकिन अगर आप लोग उस चीज को एक नए तरीके से पेश करते हो, सेम वही चीज है, बस थोड़ा मेथड आप चेंज कर रहे हो, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप उस वे से उन चीजों को जो वो लोगों को शेयर कर रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो, सो देन गूगल कभी भी आपको जो है वो पेनलाइज नहीं करेगा। सो ये चीज मैं आपको समझाऊंगा कि अब आपने चैट जीपीटी को यूज करके किस तरह से अपना एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना और फिर उसको किस तरह से गूगल के अंदर रैंक करना है। सो गाइस, आर्टिकल लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अपने ब्लॉग पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद इसकी जो कंप्लीट सेटिंग है वो लाजमी से कर लेनी है, मतलब कि वर्डप्रेस का जो कंप्लीट सेटअप है वो कर लेना है। तो वो करने के लिए मैंने पूरा कोर्स बना रखा है जी, वर्डप्रेस फुल कोर्स बिगिनर्स 2022 के नाम से, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए ये सभी वीडियोस हैं, ठीक है। अब चूँकि अब मैं अलग-अलग अगर आपको बताऊँगा तो वीडियो में भी आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी और मैं भी काफ़ी चीज़ें बताना कुछ भूल जाऊँगा। सो इसलिए मैंने चूँकि पूरा कोर्स बना कर रखा हुआ, तो यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस हैं, आप इनको देखकर अपने वर्डप्रेस का सेटअप कर लीजिएगा। अब आता है जी आर्टिकल कैसे लिखना है। तो आर्टिकल लिखने के लिए आपने वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन कर लेना है। देन आपको यहाँ पर देखिए पोस्ट का ऑप्शन मिला और सामने एक ऐड न्यू का ऑप्शन मिला, जैसे आपने ऐड न्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐड न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको दोस्तों सबसे पहले अपना टाइटल सेलेक्ट करना है। अब आपका जो भी नीचे है, जो भी टॉपिक है, आपने उससे रिलेटेड अपना टाइटल जो है सिलेक्ट कर लेना है। ये एक वेबसाइट है जी, बिजनेस आइडियाज़ के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपना जो एक कीवर्ड है वो सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी मैं लिखना चाहता हूँ जी बिजनेस आइडियाज़ इन पाकिस्तान, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी बिजनेस आइडियाज़ इन पाकिस्तान, ठीक है, बिजनेस आइडियाज़ इन पाकिस्तान, ठीक है। सो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पर जो वो सर्च कर लिया है, ये जो मेरा बेसिक मेन कीवर्ड है वो मैंने यहाँ पर जो है टाइटल सर्च कर लिया है। सो अब टाइटल सर्च कर लिया है, अब चूंकि हमें एक यूनिक टाइटल बनाना है तो उसके लिए हम देखेंगे कि लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मुझे कीवर्ड मिला है यूनिक बिजनेस आइडियाज़ इन पाकिस्तान फॉर स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं ये कीवर्ड जो है वो मतलब कि यूज़ कर सकता हूँ अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पर आकर कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैं इसकी जो थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। इसके जो पहले वर्ड है इनको थोड़ा कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद यूनिक आइडियाज़ इन पाकिस्तान 2023, ठीक है। सो 2023 मैंने यहाँ पर लगा दिया और आगे मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आगे स्टूडेंट्स लाजमी से मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के लिए जो वो लिखने वाले हैं कि एक स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से बिजनेस आइडियाज़ हैं, यूनिक बिजनेस आइडियाज़ इन पाकिस्तान, ठीक है। सो परमालिंक यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। अब हम यहाँ से अपना मेन कीवर्ड यहाँ पर जो वो कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जाते हैं चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में जाने के बाद न्यू चैट ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखें मैं ये इसको बोलता हूँ कि ये लिखने के बाद मैं आगे इसको डबल कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लगाने के बाद मैं आगे लिख देता हूँ जी राइट यूनिक राइट इंट्रो पैराग्राफ, ठीक है, या इंट्रोडक्शन पैरा या राइट इंट्रो, ठीक है, ऑन दिस
टाइटल। ठीक है, सिंपल मैं इसको ये बोलता हूँ कि ये जो टाइटल है इसके ऊपर एक इंट्रोडक्शन पैरा लिख के दो मेरे ब्लॉग के लिए। ठीक है, आप आगे लिख सकते हो कि राइट इंट्रो ऑन दिस टाइटल फॉर माय ब्लॉग फॉर माय वेबसाइट। ठीक है, सो ये इजीली आपको एक इंट्रोडक्शन और यूनिक पैरा जो वो लिख कर देगा। ठीक है, सो ये देखिए हमारा जो पैरा है वो यहाँ पर लिख कर इसने दे दिया है। इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ये एक वेबसाइट है जी duplichecker.com के नाम से, जो कि हमें बताएगी कि हमारा जो प्लेगरिज्म है जो इसने ये लिख कर दिया इसमें प्लेगरिज्म है या ये यूनिक है। तो मैंने यहाँ पर आकर वो पैराग्राफ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद चेक प्लेगरिज्म के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि हमें यूनिक आर्टिकल लिखना है ताकि हमें भाई गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी चाहिए। सो मैं इसका जो प्लेगरिज्म है वो यहाँ पर चेक कर लेता हूँ ताकि हमें ईजी रहे। और यहाँ पर देखें वो कह रहे थे कैप्चा हमने नहीं फिल किया, सॉरी। सो कैप्चा हम अगेन यहाँ पर जो फिल अप कर देते हैं, देन हम चेक प्लेगरिज्म के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सो यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं और ये प्लेगरिज्म जो है यहाँ पर चेक हो रहा है और मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो वो एक आर्टिकल लिखना है, यूनिक आर्टिकल लिखना है और विदाउट प्लेगरिज्म लिखना है ताकि हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने में आसानी रहे। तो यहाँ पर देखें जी आपके लोगों के सामने मैंने यहाँ पर चेक किया और यहाँ पर देखिए ये यूनिक बता रहा है 100%, यानी कि 100% ये यूनिक है। सो बेसिकली मैं इसलिए आपको चेक करवा रहा था कि जो ChatGPT आपको रिजल्ट देता है वो 200 यूनिक देता है। ठीक है, तो इसलिए आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सो मैंने यहाँ पर कॉपी किया इसको एंड कॉपी करने के बाद अपना पैराग्राफ यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा जो पैराग्राफ है वो पेस्ट हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद अब हमें यहाँ पर एक इमेज लगानी है, इमेज यूज करनी है। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल की इमेजेस को यूज मत कीजिएगा, और अगर उनको यूज करो भी सही तो कोशिश कीजिएगा कि उनमें कोई भी लोगो वगैरह या कोई भी वाटरमार्क वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर चूंकि हमने ये कीवर्ड सर्च किया और इससे रिलेटेड मैं यहाँ पर देखता हूँ कौन कौन सी इमेजेस हैं। ठीक है, तो आप भी इस तरह की अपनी एक इमेज बना सकते हो जिस तरह इन्होंने लोगों ने बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस हैं, इनको देखकर इनके आइडियाज़ को देखकर आप अपनी क्रिएशन कर सकते हो पिक्सेल लैब पर, फोटोशॉप पर, जहाँ पर भी आप करना चाहो। अब चूंकि मेरे पास वीडियो बना रहा हूँ इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको जो वो क्रिएट करूँ, बट मैं आप लोगों को चूंकि समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ से कोई भी इमेज जो वो उठा लेता हूँ अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करने के लिए। बट मैं इस आर्टिकल को पब्लिश इसलिए नहीं करूँगा कि ये जो इमेज है वो कॉपीराइटेड है, किसी की वेबसाइट से उठा रहा हूँ। मैं जब भी लगाता हूँ अपनी यूनिक इमेजेस जो वो यूज़ करता हूँ अपने ब्लॉग के अंदर, मैं किसी की इमेज यूज़ नहीं करता हूँ, बट ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए मैंने इमेज जो वो लगा दी है और यहाँ पर देखिए पहले बहुत सारी इमेजेस हैं जिनको मैं यूज़ करता रहता हूँ, और ये देखिए ये मेरी अपनी इमेजेस है, किसी की इमेजेस मैंने नहीं लगाई हुई। तो यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस बनी हुई हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोई इमेज जो वो यूज़ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझाया जा सके। चले हम उसकी इमेज को यूज़ नहीं करते, अपनी वाली इमेज यूज़ कर ले। तो ये हमारी इमेज आ चुकी है, इसके साइज़ वगैरह तो जो है वो आप सेटअप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पर फुल साइज़ कर ले, तो ये हमारी यहाँ पर आ चुकी। अब हमें इसकी बनानी है मेन हेडिंग्स। ठीक है, सो हेडिंग बनाने के लिए क्या करना है जी, आपने अपना जो टाइटल है, ठीक है, इसी को ही यहाँ से कॉपी करना है और चले जाना है जी ChatGPT में, और ChatGPT में जाने के बाद या उसी को एडिट कर लेते हैं जहाँ पर हमने लिखा था ना राइट एंटर कर। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं ChatGPT को बोलते हैं कि भाई हमारा जो ये टाइटल है इससे रिलेटेड हेडिंग्स जो है वो हमें जनरेट करके दो। ठीक है ना, सो हम यहाँ पर इसको बोल देते हैं जनरेट मेन हेडिंग्स ऑन दिस कीवर्ड। मैंने यहाँ पर लिख दिया। लिखने के बाद मैं कर लेता हूँ जी सर्च के भाई हमें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जब जनरेट करके दो इस कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसने मुझे मल्टीपल जो है वो हेडिंग्स दे रहा है बना के कि आप इन हेडिंग्स को अपने आर्टिकल के अंदर यूज कर सकते हो। उसने पहले बताया कि पहले इंट्रोडक्शन लिखो, मैंने आपको पहले बता दिया जी इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी लिख चुका है। उसके बाद उसने लिखा ये टॉप 10 यूनिक बिजनेस लीड्स टू एक्सप्लोर इन 2023। ठीक है, उसके बाद उसने दिया जी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर नीश मार्केटर्स, ग्रीन एनर्जी एंड जो भी यहाँ पर इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब ये हेडिंग्स वगैरह लिखी हुई हैं। अब जो लोग अब इसके ऊपर काम करते हैं उनको इन चीज़ों को पता होगा, इसीलिए मैंने पहले बोला था कि उस फील्ड को चूज़ करना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आपको पता होगा कि भाई ये क्या क्या चीज़ें बता रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है जी इन हेडिंग्स को यहाँ से करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद अपने ब्लॉग के अंदर चले जाना और यहाँ पर इनको जाकर आपने कर देना पेस्ट। अब पहली वाली हेडिंग चूंकि हमने यहाँ पर लिख दिया तो इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ जी रिमूव। रिमूव करने के बाद सेकंड वाली हेडिंग को यहाँ पर ले आते हैं और बाकी को हम कर देते हैं जी नीचे, ताकि हमें ईजी रहे इनको एक्सप्लोर करना। अब पहला जो है वो ये वाला है। ठीक है, अब इसको जब हम सबसे पहले यहाँ पर H2 का नाम दे देते हैं, उसके बाद इसको कर देते हैं जी बोल्ड। बोल्ड करने के बाद इसको कर देते हैं जी सेंटर। अब हमारी पहली हेडिंग आ चुकी है टॉप 10 यूनिक बिजनेस आइडियाज़ इन पाकिस्तान। आप यहाँ इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, बिजनेस आइडियाज़ इन पाकिस्तान 2023। ठीक है, इन पाकिस्तान, ठीक है 2023। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है जी इस यहाँ से इसको कर देते हैं जी रिमूव, और यहाँ पर ठीक है इसको आपने करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद अगेन ChatGPT में जाना और ChatGPT को जाके आपने बोलना है यही आपने यहाँ पर कर देना है पेस्ट,
पेस्ट करने के बाद आपने सबमिट एंड सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप सबमिट एंड सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें ये आपको वही हेडिंग्स बना के दे रहा है जो आपके ने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर कॉपी करके लगाई थी। देखें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाली, मोबाइल ऐप वाले, डिजिटल सेंटर कंटेंट वाले, ठीक है, और शेयर्ड वर्किंग स्पेस वाली, या कुछ चेंज भी अगर ये आपको करके दे तो आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने इन्हीं हेडिंग्स को फिर उनकी जगह पर रिप्लेस करते जाना है जहां पर इनकी जगह पर रिप्लेस करते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमें टॉप 10 जो वो आइडियाज बता दिए हैं कि आप इनके ऊपर काम कर सकते हो। अब हमने इनको करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आके इसको कर देना पेस्ट। अब सबसे पहले आपने देखना है जी इसने पहला हमें कौन सा वाला बताया, ठीक है। पहला इसने बताया जी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर लोकल आर्ट, ठीक है। उसके बाद इसको हम रिमूव करते हैं और यहाँ से इसको कर देते हैं जी बोल्ड, एंड बोल्ड करने के बाद इसको यहीं से कॉपी करना है, ठीक है। और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर आने के बाद चैट जीपीटी को ये कीवर्ड दे दें और उसको बोलें इसके ऊपर जो है हमें एक कंप्लीट राइट अ कंप्लीट पैराग्राफ, ठीक है। सो यहाँ पर देखें मैं लिख देता हूँ राइट अ कंप्लीट, ठीक है, पैराग्राफ, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपल मैं लिखकर सर्च कर देता हूँ कि राइट अ कंप्लीट पैराग्राफ, मतलब कि इस जो कीवर्ड है जो आपने हमें कीवर्ड दिया है एक कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाला, इसके ऊपर एक कंप्लीट पैराग्राफ लिख के दो हमें, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि इसमें हमें ये हेडिंग्स भी निकाल के दे या इसकी एग्जांपल्स भी दे, सो आप इसको बोल सकते हो एंड राइट जी आपने इसमें पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है। और इसको मैं बोल सकता हूँ राइट हेडिंग्स, ठीक है। सो मैं इसको सिंपल कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारा जो पहला वाला मतलब कि आइडिया है वो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। इससे रिलेटेड आपने एक इमेज बनानी और वो इमेज आपने यहाँ पर यूज़ करनी। अब यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कोई ई कॉमर्स वाली मेरे पास अगर इमेज पड़ी हुई, सो मैं वो यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। बट आपने अपनी इमेज एक बनानी है और वही इमेज जो है वो आपने यहाँ पर यूज़ कर लेनी है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर कोई भी फ्रीलांसिंग वाली ई कॉमर्स वाली जो है यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, कोई भी इमेज यहाँ से देख लेता हूँ, ठीक। इमेज यहाँ पर मैंने लगा दी है और ये हमारा यहाँ पर आर्टिकल यहाँ तक कंप्लीट हो चुका। अब हमारे पास सेकंड आती है जी डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ऊपर आ जाता हूँ और डिजिटल मार्केटिंग में आ जाते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग में आने के बाद आपने क्या करना है जी बाकी सभी को यहाँ पर नीचे चले जाना है और इसको हमने करना है जी बोल्ड, ठीक है। सो डिजिटल मार्केटर को एज ए बिजनेस आप यूज़ कर सकते हो। तो आपने क्या करना है सेम चले जाना है चैट जीपीटी में और यहाँ पे जाने के बाद जो पहला हमने ई कॉमर्स वाला लिखा था उसकी जगह पे ये कीवर्ड पेस्ट कर देना, उसको बोलना है कि इसके ऊपर एक पैराग्राफ हमें लिख के दो। सो ये हमें इजीली इसके ऊपर भी एक पैराग्राफ लिख के दे देगा, ठीक है। और इसको आप बोल भी सकते हो कि भाई हमें इसकी हेडिंग्स भी बना के दो, तो ये डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी से रिलेटेड आपको हेडिंग्स वगैरह भी बना कर देगा। आप इसके प्रूफ वगैरह ले सकते हो। आप लिख सकते हो हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर एज ए स्मॉल बिजनेस। तो आप बहुत सारी चीज़ें खुद से लिख सकते हो, ये आपको इजीली लिख कर जो वो दे देगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए इसने बता भी दिया कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दैट फोकस ऑन द प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव मार्केटिंग। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिख कर दे रहा है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है जी वो ये वाला हमारा कीवर्ड आ गया जी। इसी तरह आपने 1 बाय 1 करके लिखते जाना है, ठीक है। मैं अब ज़्यादा नहीं लिखूंगा क्योंकि हमारा आर्टिकल फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने जो स्मार्ट पार्किंग स्टेशन है इनके बारे में लिखना है, ऑनलाइन टेस्टिंग के बारे में लिखना है, ये सब चीज़ें आपने लिख लेनी है। इसके बाद ये यहाँ से आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कर देता रिमूव। अब एक दोस्तों एक और तरीका है लिखने का, वो तरीका क्या है वो मैं आपको समझा। ये तो पहला तरीका हो गया आर्टिकल लिखने का। दूसरा तरीका आपने अपना कीवर्ड सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने क्या करना है जी किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लेना। फॉर एग्जांपल जी मैं ये वाली वेबसाइट ओपन, इसने अब 27 बता रखे हैं। हम टॉप 10 के बारे में लिखना चाहते हो, यहाँ पर देखें इसने बहुत सारे बता सकते हैं। आप यहाँ पर देखें सोलर एनर्जी प्रोडक्शन कंपनी आप यूज़ कर सकते हो, यूनिक और ये सब चीज़ें। ये देखिए जिस तरह चैट जीपीटी ने हमें लिख के दिया ना एक पैराग्राफ की सूरत में, इसने भी सेम उसी तरीके से आप अपना आर्टिकल लिख रखा है, ठीक है। सो अब क्या जी यहाँ पर देखिए एक सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आपने क्या करना है इस हेडिंग को कॉपी करना है और चले जाना है इसके ऊपर और इसको यहाँ पर कर देना है जी पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद इसको बोल देना है चैट जीपीटी को इसके ऊपर हमें एक पैराग्राफ लिख के दो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इसके ऊपर हमें एक पैराग्राफ लिख के दो। तो यहाँ पर देखिए जी ये हमें पैराग्राफ लिख के दे रही है। तब तक हम अपनी हेडिंग्स जो वो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसको अपनी हेडिंग्स को हम वहाँ पर जाकर भी पेस्ट कर देते हैं अपने ब्लॉग में, और फिर उसका जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है उसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने ये पैराग्राफ पेस्ट किया, ठीक है। इसको हम हेडिंग H3 दे देते हैं, ठीक है, ताकि बोल्ड कर देते हैं थोड़ा, ताकि ये अच्छे से नज़र आए। और इसके नीचे अब इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो यहाँ पर देखिए इसने डिस्क्रिप्शन लिख के दे दी है।
इसको कॉपी करते हैं, इसको करते हैं यहाँ पर पेस्ट। सो ये हमारा इसी तरह हेडिंग्स बन चुके हैं। तो आपने इसी तरह करना है, एक कंप्लीट आर्टिकल लिख लेना और हेडिंग्स वगैरह बनाते जाना है। जिस तरह यहाँ पर देखिए इस बंदे ने लिखा हुआ है और यहाँ पर देखें लिखते जाना है। कोई ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं है, इजीली आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड लिखना है, हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, बस आपने चैट जीपीटी को बोल देना है, ये आपको हेडिंग्स वगैरह भी बना के देगा, आपको लिख के भी दे। बट दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, याद रखिएगा हेडिंग्स की सूरत में लिखिएगा, इमेजेस अपनी यूज़ कीजिएगा, कॉपीराइट मत यूज़ कीजिएगा वरना आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। इसके बाद आपने थीम को अच्छे से सेटअप करना है, थीम की कस्टमाइजेशन अच्छे से करनी है और 20+ आर्टिकल लिखना है, तो इंशाल्लाह आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। अब हम अपने आर्टिकल को प्रीव्यू करके देख लेते हैं। मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ कि हमारा आर्टिकल कैसा शो होगा। ये देखें इस तरह का हमारा आर्टिकल शो हो रहा है जी, यूनिक बिजनेस आइडियाज इन पाकिस्तान, ठीक है, फॉर स्टूडेंट 2023। ये हमारी इमेज आ गई, ठीक है। उसके बाद टॉप 10 यूनिक आइडियाज आ गए, ये हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई, फिर इमेज आ गई, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग आ गई। इसके बाद यहाँ पर देखिए सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी वगैरह और ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। इसके अलावा मैंने चूंकि ऑलरेडी बहुत सारे जो वो आर्टिकल वगैरह लिख रखे हैं, ब्लॉगिंग क्या कैसे करनी है, ब्लॉगिंग से कैसे अर्निंग करनी है, ये देखिए ये सभी जो है चैट जीपीटी का यूज़ करके लिखे हुए हैं और इनके ऊपर जो अच्छी खासी ट्रैफिक भी आ जाती है। यहाँ पर देखिए व्यूज़ भी आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। बट आपने जो वो ये बात माइंड में रखनी है कि कभी भी जो वो कंटेंट किसी का कॉपी नहीं करना, चैट जीपीटी का यूज़ करके आप री राइटिंग करके भी लिख सकते हो और आप चैट जीपीटी को बोल के भी इसके ऊपर लिखवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आर्टिकल आपके सामने, इस तरह आपने हेडिंग्स की सूरत में आर्टिकल लिखने अगर आप रैंक करना चाहते हो तो। और साथ ही साथ गूगल एडसेंस का अप्रूवल किस तरह से लेना है। दोस्तों गूगल एडसेंस का अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो वेबसाइट बनाई है, जो ब्लॉग बनाया है, उससे अर्निंग करने के लिए हमें गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाना हमारा जरूरी होता है और गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाने के बाद उसके ऊपर अप्रूवल लेना भी जरूरी होता है। ये दो काम करने होते हैं, उसके बाद आपकी जो अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। गूगल एडसेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर इश्तिहार शो करवाता है। जैसे कि मुख्तलिफ वेबसाइट, हमारी वेबसाइट है, इनके ऊपर एड्स वगैरह चल रहे होते हैं साइडों में, उसके अलावा बॉटम वगैरह में और इसके अलावा पैराग्राफ के सेंटर वगैरह में बहुत सारे मुख्तलिफ कंपनीज के एड्स इश्तिहार जो वो चल रहे होते हैं। सो उनसे जो हमें अर्निंग हो रही होती है, तो ये जो इश्तिहार शो हो रहे होते हैं ये गूगल एडसेंस कंपनी एक है, ठीक, उसके थ्रू शो हो रहे होते हैं। अब आते हैं अपने फाइनल टॉपिक की तरफ और वो है दोस्तों कि हाउ टू गेट ट्रैफिक, ठीक है। मतलब कि हमने अपने ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक किस तरह से लेनी है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है न्यू ब्लॉगर्स की, बट मेरे मुताबिक ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि यार मतलब कि जब आप चीज़ों को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ इसकी रीज़न क्या है। देखिए आप बहुत ही लिमिटेड मतलब कि माइंड रखते हैं। जब भी कोई ब्लॉगर न्यू ब्लॉगर होता है ना, वो बहुत लिमिटेड माइंड के साथ जो ब्लॉगिंग कर रहा होता है, लेकिन जब एक वो बड़ा ब्लॉगर बन जाता है सो देन उसको चीज़ें समझ में आ रही होती हैं और ये रियलिटी भी है। मतलब कि एक न्यू ब्लॉगर को इन चीज़ों का नहीं पता होता। अगर जब हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तब हमें भी इन चीज़ों का नहीं पता था, लेकिन जब हमने एक्सपीरियंस किया, हम इस फील्ड में आए, हमने ब्लॉग को रैंक किया, ब्लॉगिंग को सीखा, सो देन हमें समझ आई कि यार लोग किस तरह से ट्रैफिक ले रहे हैं और ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक लेना कितना ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा ईजी है अगर आप कुछ चीज़ों को फॉलो करोगे जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों यूट्यूब। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में भी बताया, अगर आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया, क्योंकि मैं इसीलिए बोलता हूं कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि कोई भी आपसे स्टेप जो वो मिस ना हो। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि भाई वो कैटेगरी चूज करना, वो टॉपिक चूज करना जिसके ऊपर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो। आज दोस्तों अगर मैं अपनी वेबसाइट की बात करूं तो यकीन माने मेरी काफ़ी ऐसी वेबसाइट हैं जो जिनकी डोमेन अथॉरिटी बहुत छोटी है, मतलब कि अभी वो वेबसाइट रिसेंटली स्टार्ट की गई हैं, बट दोस्तों उनके ऊपर मुझे अभी भी बड़ी बड़ी वेबसाइटों को डी रैंक करना में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डी रैंक में इजीली उनको कर देता हूँ। सिर्फ उसकी एक रीज़न है कि मेरी ट्रैफिक आती है सोशल मीडिया से, यूट्यूब से ज़्यादा आती है, इसके अलावा भी अदर से आती है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सो यूट्यूब से जब ट्रैफिक आ रही है मेरे ब्लॉग के ऊपर, सो गूगल की तरफ जो है एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है, ग्रीन सिग्नल जाता है और गूगल इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि यार जो ऑडियंस है वो यूट्यूब छोड़ के इस बंदे के ब्लॉग के ऊपर आ रही है। सो जिसको हम वेब मेंशन भी कह सकते हैं, मैं अपनी वीडियोस में करता हूं, ठीक है। जैसे कि अगर अब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो इसमें अगर मैं मेंशन करूं कि मेरी वेबसाइट है जी samaraltv.com, आप विजिट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या मैं कोई भी चीज़ उस वेबसाइट को प्रोवाइड करता हूं, तो आप लोग जब उस वेबसाइट पर जाओगे तो मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ेगी गूगल की नज़र में, ठीक है ना। सो आपने भी ऐसा ही काम करना है कि जब भी आपने कोई ब्लॉग स्टार्ट करना है तो आपने साथ में यूट्यूब चैनल आदमी से स्टार्ट करना है। अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लोगे सो देन देखना विद इन अ डेज आपका ब्लॉग रैंक होगा गूगल के अंदर। अगर ना रैंक हो तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा कि सर आपने हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि मेरा जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और जो मेरा एक्सपीरियंस होता है वही सेम मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो कभी भी मैं कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। इसके अलावा जो सेकंड चीज होती है मैं यूज करता हूं वो है दोस्तों ट्विटर।
अब एजुकेशन से रिलेटेड अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, एजुकेशन न्यूज़ होती हैं जो कि ट्विटर के ऊपर ट्वीट की जाती है ऑफिशियल्स की तरफ से। लोग क्या करते हैं, ट्विटर के ऊपर फॉलो करते हैं ऑफिशियल्स को। तो आपने क्या करना है, एक ट्विटर के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, लाइक अपने उस टॉपिक से रिलेटेड, उस कैटेगरी से रिलेटेड, और उसके ऊपर आपने वो ट्वीट करने हैं जो कि आप जिससे रिलेटेड आपकी वेबसाइट है, ठीक है। और जब लोग आपके उस ट्वीट को पढ़ेंगे तो आपने चूंकि शॉर्ट्स एक डिस्क्रिप्शन वहां पर लिख रखी होगी और आप बोलेंगे कि भाई अगर आपको मजीद डिटेल्स जाननी हो सो आप यहां से हमारी वेबसाइट पर जाकर कंप्लीट जो वो आर्टिकल पढ़ सकते हो, डिटेल्स पढ़ सकते हो। जब ऑडियंस ट्विटर से आपके ब्लॉग पर आएगी तो एक आपकी ट्रैफिक बढ़ेगी, दूसरा एक ग्रीन सिग्नल जाएगा गूगल के पास कि भाई ट्विटर से ट्रैफिक आ रही है, लाइक एक ऑफिशियल पेज से या ऑफिशियल अकाउंट से ट्रैफिक आ रही है, सो वो गूगल आपके उस पोस्ट को लाजमी से बूस्ट करेगा। और ये 100% श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूं कि आपकी पोस्ट लाजमी से रैंक होगी। इसके अलावा आप पिंटरेस्ट यूज कर सकते हो, इसके अलावा आप फेसबुक यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग के डेज में ट्रैफिक लेने के लिए बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह को ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट में कुछ एफएक्यूज आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं कि अभी के टाइम में आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहे होंगे उनको मैं सॉल्व कर देता हूं। पहला तो एडसेंस से रिलेटेड था, मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई चैट जीपीटी को अगर आप इस तरह यूज करोगे जिस तरह मैंने आपको सिखाया है, आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल 100% मिल जाएगा। मैंने एग्जांपल आपको पहले बता दिया है, जॉब्स वाली वेबसाइटें होती हैं, न्यूज़ वाली वेबसाइटें हैं, पोइट्री वाली वेबसाइटें हैं, लिरिक्स वाली वेबसाइटें हैं। भाई सेम कॉपी पेस्ट कंटेंट देख लें, कितनी वेबसाइट अप्रूव पड़ी हुई गूगल के ऊपर। तो डजंट मैटर कि आप क्या कर रहे हो, बट यूनिक कर रहे हो या नहीं कर रहे, दूसरों से हट के कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो जो मैंने आपको बताया YouTube के ऊपर अभी के टाइम में मैंने कोई वीडियो ऐसी नहीं देखी है, ठीक है। वैसे बहुत कम वीडियोस मैं YouTube पर देखता रहता हूँ ब्लॉगिंग से रिलेटेड, बट मेरी नज़र में ऐसी अभी तक कोई वीडियो नहीं गुजरी है। मे भी आप लोगों ने देखी हो क्योंकि आप लोग ज्यादा देखते हो, मैं इतनी ज्यादा वीडियोस यूट्यूब पे देखता नहीं हूं, बट मेरी नजर में ऐसी कोई वीडियो गुजरी नहीं है, ठीक है। बट मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि यार मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस तरह का कंटेंट आप लोगों को पहले समझा रखा है या सिखा रखा है। दूसरी चीज जो आपके माइंड में आ रही है ब्लॉगिंग से रिलेटेड वो ये है कि सर सोशल मीडिया ट्रैफिक पे हमें अप्रूवल मिल जाएगा, यानी बिल्कुल मिल जाएगा, कोई इशू की बात नहीं है। थर्ड चीज, सोशल मीडिया ट्रैफिक के ऊपर एड लिमिट वगैरह और इस तरह के, तो भाई आपको स्टार्टिंग के डेज में जब आप ट्रैफिक लोगे तब तक आपकी पोस्टें जब वो गूगल पे रैंक करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए तो फिर एड लिमिट की कोई भी चीज जो वो नहीं होती है, एड लिमिट का नामो निशान भी नहीं होता है। उसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल हमने कैसे लेना है। सिंपल सा तरीका है, गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए जो तरीका मैंने आपको बताया इसको आपने फॉलो करना है। कंटेंट लिखना है, कंटेंट लिखने के लिए आपने तकरीबन 20+ पोस्टें लिखनी है और माइंड में रखिएगा कि 20 की 20 ही आपकी जो वो गूगल पे इंडेक्स होनी चाहिए, ठीक है, रैंक होनी चाहिए, और देन आप उसको अप्लाई करें तो इंशाल्लाह जो वो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। लाइट जा चुकी है और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो या कोई आपने कुछ पूछना हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आंसर कर सकूं। होस्टिंग परचेज कर लिया है मेरे लिंक से अगर करनी है तो मेरे लिंक से ही कीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी भी आपको मेंशन कर दी गई डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर दिया गया है, इजीली आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।